हे भगवान, मुझे बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे। अरे बाप रे, क्या धूप और गर्मी शुरू हो गई है। इस बैसाख के महीने में खेत में काम करते करते पीठ जलकर जैसे मांस का कीमा बन गया हो। अरे भैया, आम और कटहल पकने के लिए इतनी धूप तो होनी ही चाहिए। सूखा तो सूखा ही होता है, लेकिन जब भीगा हुआ काल वैसाखी आएगा तब तुम भाग भी नहीं पाओगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो भोला भाई। ये काल बैसाखी एक अजीब सा तूफान होता है। अचानक अंधेरा छा जाता है और फिर सब कुछ उड़ाकर ले जाता है। उड़ाकर ले जाता है? क्या कह रहे हो? उसके बाद तो हफ्तों तक बारिश होती रहती है, खेत खलियान सब डूब जाते हैं। क्या ये भूल गए हो? अरे भाई, बहस छोड़ो, उधर देखो, आसमान कैसे काले बादलों से ढक गया है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया को अभी निगल लेगा। अरे जल्दी से भागो, अंधेरा होना शुरू हो गया है। एक बार शुरू हो गया तो घर लौट नहीं पाएंगे, रास्ते में ही मरना पड़ेगा। सिर्फ मरना ही नहीं, घर वाले लाश भी ढूंढ पाएंगे या नहीं पता नहीं। भागो, जल्दी भागो। अरे ये क्या, अचानक आसमान इतना काला हो गया। इतनी गर्मी के बाद आसमान का काला होना, ऊपर से वैसाख का महीना। लगता है काल वैसाखी शुरू होने वाला है। देर नहीं कर सकता, जल्दी से बाहर की सारी चीजें दुकान के अंदर ले आऊं। भाई, तू आंगन में खड़े होकर आसमान में ऐसे क्यों देख रहा है? अरे आसमान की तरफ देखो, आसमान में अचानक अंधेरा हो रहा है। सही कह रहे हो भाई, अभी थोड़ी देर पहले तो धूप थी, अब अचानक इतना अंधेरा हो गया। ये क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे अभी रात हो जाएगी। तूफान आएगा, काल बैसाखी तूफान। तुमने देखा है कभी? नहीं भाई, मैंने कभी नहीं देखा। तुमने देखा है? हाँ, देखा है। देखोगी कितना भयानक होता है। मुझे बेवकूफ बना रहे हो ना? अभी थोड़ी देर पहले इतनी धूप थी और अब तूफान होगा। पागल हो क्या भाई? मैं तुम्हारी ये बातें नहीं मानने वाली। तू मान मत गुड़िया, थोड़ी देर बाद खुद ही देख लेना। देखो, हवा चलनी शुरू हो गई है। देख रही हो कैसी ठंडी हवा लग रही है। थोड़ी दूर पर तूफान और बारिश शुरू हो गई है और वो अब हमारी तरफ आ रही है। बस अब हमारे यहाँ भी शुरू होने वाली है। देखो, शुरू हो गया। अरे सोनू, गुड़िया, तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? जल्दी से घर के अंदर आओ। बोल रही हूँ, इस हवा के साथ कितने शैतान घूमते हैं, जानते हो? ये सब कुछ उड़ा ले जाएंगे। जल्दी से अंदर आओ। अरे ये बच्चे समझते क्यों नहीं? देखो तो तूफान शुरू हो गया है। फिर भी बाहर खड़े रहना जरूरी है क्या? मेरी डांट सुने बिना तुम लोगों को अकल ही नहीं आती। मैंने तो कभी काल वैसाखी नहीं देखा, इसीलिए देख रही थी माँ। तुम गुस्सा मत करो। अब सुनो इसकी बात। घर में बैठकर तुम नहीं देख पा रही हो कैसा तूफान हो रहा है? ऐसा तूफान पहले कभी नहीं देखा। लग रहा है सब कुछ उड़ाकर ले जाएगा। न जाने कितनी चीजें उड़कर जा रही हैं। जल्दी से शटर बंद कर देता हूँ, लगता है आज घर लौट नहीं पाऊंगा। अब इस तूफान में बाहर निकलना नामुमकिन है। पता नहीं घर वाले क्या करेंगे। घर नहीं जा पा रहा हूँ, थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जाना भी संभव नहीं है। उससे अच्छा दुकान के अंदर ही लेटकर
रात काट दूं, कल पूरा दिन घर पर ही रहूँगा। बहू, बल्लू अभी तक घर नहीं आया। उससे पूछो कहाँ है। इस तूफान में कहीं बाहर न निकल जाए, दुकान में ही रात बिता ले वो। ठीक है माँ, मैं अभी फोन करती हूँ। हेलो, क्या बोल रही हो? तुम अभी कहाँ हो? मैं तो दुकान में ही हूँ। घर लौटने की तैयारी कर रहा था, लेकिन सामान समेटते समेटते बारिश शुरू हो गई। ठीक है, तुम दुकान में ही रहो। इस तूफान में तुम्हें घर आने की जरूरत नहीं है। ब्रेड और बिस्किट खाकर आराम से लेट जाओ। बाहर जो तूफान हो रहा है उसमें घर आना सुरक्षित नहीं। कैसी जबरदस्त आंधी है। सब पेड़ टूट रहे हैं। कुछ घरों की छतें भी उड़ गई हैं। ठीक है, तो आज घर नहीं आऊँगा, कल मिलेंगे। तुम माँ और बच्चों का ख्याल रखना। कोई दिक्कत हो तो फ़ोन करना। और हाँ, आंधी के बहाने बच्चे बाहर निकलने की जिद करेंगे, उन्हें रोके रखना। तूफान के दिन माँ का भी मन परेशान रहता है, उनका भी ध्यान रखना। ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखना। मैं फोन रख रही हूँ। देखो बच्चों, तुम्हारे पापा आज रात दुकान में ही रहेंगे और तुम्हें भी बाहर नहीं जाना है। चुपचाप दोनों भाई बहन लेट जाओ। मैं देखती हूँ खाने पीने का इंतजाम कैसे करूँ। माँ, खिचड़ी और आलू का भुजिया बनाओ ना, खाने में बहुत मज़ा आएगा। हाँ, साथ में बैगन का भरता और अचार भी होना चाहिए। क्या खाने की फरमाइश है। जरा मौका मिला नहीं कि दोनों ने लंबी लिस्ट पकड़ा दी। बाहर इतना तूफान चल रहा है और ये लोग मुझे बावर्ची बना देंगे। ठीक है, इतना मुंह मत लटकाओ। चुपचाप दोनों लेट जाओ। मैं खाना बनाकर ला रही हूँ। दादी, आप घर रो क्यों रही हो? बाहर कितना सुंदर तूफान हो रहा है। उसे देखकर कोई ऐसे रोता है क्या? सुंदर तूफान मत कह बेटी। ये तूफान सुंदर नहीं होता, ये तबाही लाने वाला होता है। दादी, हर साल तूफान आते ही आप रोने क्यों लगती हो? कुछ नहीं बेटा, तुम लोग लेटे रहो। मैं जरा तुम्हारी माँ की मदद कर दूं। और उधर मेरा बेटा दुकान में अकेला है, पता नहीं वो कैसा होगा। नहीं दादी, ऐसा नहीं चलेगा। आज आपको बताना ही होगा। अरे नहीं, पहले सब मिलकर खाना खा लो। देखो, मेरा खाना तैयार हो गया। ठंडा हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा। पहले खा लो, फिर दादी के पास जाकर कहानी सुन लेना। ठीक है, दो खाना। खाते खाते मेरा मन बड़ा बेचैन हो रहा है। इस तूफान की आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। उधर मेरा बेटा बाहर है। खाते समय ऐसे मत सोचिए माँ। आपका बेटा दुकान के अंदर सुरक्षित है। उन्होंने मुझसे बात की थी। आप खाना खा लो। बाहर लगता है कि तूफान और रफ्तार से बढ़ रही है। दुकान हिल हिल कर काँप रही है। ऐसा लग रहा है जैसे दुकान उड़कर चली जाएगी। घर ना जाकर क्या मैंने गलती कर दी? अरे ये क्या, दुकान और भी जोर से हिल रही है। लग रहा है जमीन से उखड़कर जा रही है दुकान। हे भगवान, मुझे बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे। ये क्या, बार बार मेरे गले में अटक क्यों रहा है? खाते वक्त ऐसा क्यों लग रहा है? बहू, तुम बबलू को फोन करो। आपका बेटा अभी सो रहा होगा। उनको फोन करके परेशान करना सही नहीं होगा। इस तूफान में अगर एक बार नींद खुल गई तो फिर से सो नहीं पाएंगे वो। आप बेवजह इतनी चिंता कर रही हैं।
उधर तो वो खर्राटे लेकर सो रहे होंगे। खाना खत्म, अब चलो कहानी सुनाओ। इस तूफान वाले दिन कहानी सुनने का मजा ही कुछ अलग होता है। कहानी नहीं, ये तो सच्ची घटना है, मेरे जीवन की घटना। सुनो तो सही। उस वक्त मेरा भरा पूरा घर था, 2 बेटे 1 बेटी। तुम्हारी वो बुआ का नाम था पिंकी, जितनी सुंदर थी उतनी ही गुड़ी। तुम्हारे पापा तब 1 साल के थे और तुम्हारे चाचा का नाम था संगम, उम्र थी 8 साल। मेरा बहुत सुखी परिवार था, किसी चीज की कमी नहीं थी। उस दिन भी ऐसा ही बैसाख का दिन था। तुम्हारे दादा नदी के पार धान बेचने गए थे। ऐसे बारिश और तूफान के दिन में नदी पार जाकर धान बेचने की क्या जरूरत थी? 1-2 दिन बाद भी तो कर सकते थे। लेकिन तब तक धान की कीमत गिर जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी बेचकर लौट आऊंगा। अब तो तुम बोल रहे हो, लेकिन अगर बारिश और तूफान शुरू हो गया तो? अगर ऐसा हुआ तो मैं नहीं लौटूंगा, वहीं नदी पार रुक जाऊंगा। तुम बच्चों को संभाल कर रखना और अगर डर लगे तो पड़ोस के घर चले जाना। ठीक है, लेकिन जल्दी लौटने की कोशिश करना। चलो बच्चों, घर चलो। धान बेचते बेचते देर हो गई, आसमान भी काला लग रहा है। किशन जल्दी से इस पार ले चलो, अगर देर हो गई तो तूफान में फंस जाएंगे। घर पर बीवी बच्चे देर हुई तो चिंता करेंगे। अरे जरा रुकिए रुकिए, आप तो इतने पैसे लेकर जा रहे हैं उस पार, मेरा क्या? मैं अगर आपको अकेले लेकर जाऊंगा तो मेरा पेट कैसे भरेगा भैया? मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं, उनके लिए भी तो कमाना पड़ता है। ऊपर से ये तूफान और बारिश शुरू हो गई है, हर दिन तो नाव चला नहीं सकता। अगर तेज बारिश हुई तो नदी कैसे पार कर पाएंगे, बताइए तो। ठीक है, मैं थोड़ा इंतजार कर लूँगा, लेकिन तुम जल्दी से 1-2 और यात्री बैठा लो। ज़्यादा देर मत करना, क्योंकि आसमान का हाल देख रहा हूँ, वो अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे भी बीबी की बात न मानकर चला आया। कह तो रहे थे कि जल्दी लौट आएंगे, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं। उधर आसमान और भी अंधेरा हो गया, लगता है तूफान उठ रहा है। कितनी बार मना किया था जाने को, लेकिन कौन सुनता है। लो, बोलते बोलते तूफान भी आ गया। लगता है आज वो लौट नहीं पाएंगे। मैं बच्चों को लेकर घर में ही रहूंगी, किसी और के घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब नाव छोड़ो, देखो कितनी देर हो गई है, आसमान कितना काला हो गया है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? क्या पैसे के लिए हम सबकी जान खतरे में डाल दोगे? अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये लो, नाव छोड़ रहा हूँ। अरे भाई, मैं किशन नाविक हूँ, मेरे नाव पर कोई डरता नहीं है, सब आराम से बैठते हैं, चाहे तूफान हो या कुछ भी। मैं ऐसे नाव चलाऊंगा कि कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा, समझे भैया? बहुत बातें हो गईं, अब नाव छोड़ो, मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा है। लो, नाव छोड़ते ही तेज हवा शुरू हो गई। ओ माझी, नाव किनारे लगा दो जल्दी, देखो तूफान उठेगा, सब डूब मरेंगे। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा भैया, इतनी सी आंधी मेरे नाव का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इससे भी बड़े बड़े तूफानों में मैंने नाव चलाई है। अरे क्या मुसीबत में पड़ गया, एक तो देर हो गई है, ऊपर से तूफान उठ गया और अब नाव किनारे नहीं लगा रहा। पता नहीं आज किस्मत में क्या लिखा है।
माँ जी देखो, नदी की लहरें कितनी ऊंची उठ रही हैं। दया करो, अब नाव को रोक लो। अरे भाई, आप तो बहुत परेशान कर रहे हैं। लगता है आपको ही मेरी गलती लग रही है। बाकी कोई कुछ नहीं कह रहा है, बस आप ही इतना हल्ला मचा रहे हैं। एक तो तूफान, ऊपर से आप ऐसे बोलेंगे तो मैं नाव कैसे चलाऊंगा। चुपचाप बैठ जाइए, मुझे अपना काम करने दीजिए। अच्छा, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, मैं ही बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, सबका जो होगा मेरा भी वही होगा। मैं जाकर नाव के अंदर बैठता हूँ। अरे माँ जी, देखो कितनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं। उसके साथ ये तेज हवाएं। बड़ी बड़ी बातें की थी, अब तो नाव डूबने की हालत में है। अब हमारा क्या होगा? क्या हम सब डूब मरेंगे? मैं समझ नहीं पाया कि तूफान इतनी तेजी से आएगा। आप लोग कृपया शांति से बैठ जाइए। शांति से बैठे, इसका क्या मतलब? हम मौत की ओर जा रहे हैं और तुम हमें शांति से बैठने को कह रहे हो? बाहर इतनी चीख पुकार क्यों हो रही है? चलो जाकर देखता हूँ क्या हुआ है। अरे भाई, मैं सच में नहीं समझ पाया कि पानी इतना बढ़ जाएगा। अब मैं किसी भी तरह से पानी से नहीं लड़ पा रहा हूँ। नाव पूरी तरह खराब हो गई है। मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर मैंने आपकी बात मानी होती तो ये नहीं होता। अब कुछ नहीं हो सकता, सब लोग भगवान को पुकारो। अब हमारे पास बचने का और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ हमें भगवान ही बचा सकते हैं। नाव में पानी घुस रहा है, नाव डूब रही है। इस बीच नदी को पार तैरकर भी नहीं कर पाऊंगा। हे भगवान, मेरी पत्नी और बच्चों की देखभाल करना। नाव तो डूब गई। एक आखिरी कोशिश करता हूँ तैरकर किनारे पहुँचने की। ये बड़ी लहरें और हवाएं, नहीं कर पा रहा हूँ, खुद को भी नहीं बचा सका। अचानक मेरी नींद क्यों टूट गई? बाहर तो तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। वो इस तूफान में कैसे होंगे कौन जाने। अगर धान बेचकर पैसे लिए होंगे तो वो कहाँ छिपा रहे होंगे। चोरी का डर भी तो होगा। और अगर नहीं बेच पाए तो इस साल में वो कहाँ होंगे कौन जाने। मेरा दिल तो बहुत घबराने लगा है। कृपया उनको खबर भिजवा दो, मेरे दोनों बच्चे मर गए। वो कहाँ है मुझे नहीं पता। कल वो उस पार गया था, अभी तक वापस नहीं आया। मुखिया जी, नदी के किनारे एक शव मिला है। किसकी शव है? एक ही रात में गांव में इतना कुछ हो गया, समझ नहीं आ रहा है कहां से कैसे क्या संभालूं। जिस औरत के घर में पेड़ गिरा और दोनों बच्चे मर गए, उसी की पति की लाश है मुखिया जी। कल धान बेचने गया था, लौटते समय नाव डूब गई। बेचारी को अभी तक पता नहीं चला कि उसका पति भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो तो बच्चों के गम में बार बार बेहोश हो रही है। पता नहीं पति की मौत की खबर सुनकर क्या होगा। हे भगवान। चलो लाश को अंतिम संस्कार के लिए ले चलते हैं, उसे भी थोड़ा संभाल लेते हैं। इस समय क्या समझाऊं, क्या दिलासा दूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये किसकी लाश ले आए हो आप लोग? मेरे घर में क्या लाशों की कमी थी जो और एक लाश ले आए?
अब और मत रो बहन, मजबूत बनो। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दिल की हालत क्या है, लेकिन किस्मत को मानना ही पड़ेगा। तुम्हारे पति कल रात नाव डूबने में मारे गए। क्या कह रहे हो मुखिया जी? अब मैं कैसे जीऊंगी? सर्वनाश कर दिया इस आंधी ने। सब कुछ तो ले गई, मुझे क्यों छोड़ गई? मुझे भी ले जाती। मैं भी जीना नहीं चाहती। मुझे अपने साथ ले जा। पागलपन मत करो, तुम्हारा एक बेटा अभी भी जिंदा है। उसके लिए तुम्हें जीना होगा, तुम्हें मजबूत बनना होगा, उसे एक अच्छा इंसान बनाना होगा। अगर तुम नहीं रहोगी तो उसे कौन संभालेगा? हाँ, मैं रहूंगी, उसके लिए रहूंगी। उसे इस सर्वनाशी आंधी के हवाले नहीं करूंगी। मैं उसे अपनी गोद में लेकर पालूंगी। इस तरह